हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। देखिए, हम न्यूज में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो पॉलिटी से रिलेटेड है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि ये जो न्यूज़पेपर द हिंदू का है, हेडिंग का बीजेपी मेंबर्स मूव प्राइवेट। अब यहाँ प्राइवेट बिल काफ़ी इसको अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक रहेगा। बिल किस पे? यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, इन द राज्यसभा स्ट्रॉब रेसिस्टेंट फ्रॉम अपोजिशन। अपोजिशन की तरफ से घोर मतलब इस तरह का रेसिस्टेंस देखने को मिला है। देखते हैं बिल इंट्रोड्यूस बाई एमपी किरोड़ी लाल मीना, राइट, कॉमा वाज पास्ड थ्रू द वॉइस वोट, राइट। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल पैनल फॉर, अब ये जो बिल है अब देख क्या रहा है, एक नेशनल पैनल फॉर प्रिपरेशन किसके लिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, राइट। ये चीजें मतलब पैनल हर स्टेट भी फॉलो, मतलब बीजेपी रूल स्टेट भी जो कि पैनल फॉर्म कर रहे हैं, तो वैसा ही कुछ जो है कि नेशनल लेवल पे लाने के लिए ये जो है कि ये बिल आई हुई है। यहाँ पे तो दो टॉपिक निकल करके आते हैं, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक प्राइवेट मेंबर बिल, या फिर बोल सकते हो कितनी तरह के बिल होते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या है, कैसे है, लॉ कमीशन किसने रिकमेंडेड किया है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दो टॉपिक को। पहली बात यूनिफॉर्म सिविल कोड और बिल, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 DPSP के अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी राज्य नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। मतलब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्टेट, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट का मतलब यहाँ पे है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको फॉर्म। इंडिया में गोवा एक ऐसा स्टेट है वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई है। कब से? 1962, जब पोर्तुगीज थे तब से हम वहां पे अप्लाई है। क्यों है, कैसे है, वो एक अलग कहानी है, हम वहां पे अभी नहीं जा रहे हैं। ये हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिस्कस किया। अब बिल के बारे में डिस्कस करते हैं। बिल देखिए दो तरह की होती है, एक पब्लिक बिल होती है, एक प्राइवेट बिल होती है। अब पब्लिक बिल को गवर्नमेंट बिल भी बोल सकते हो और इसको प्राइवेट ही बोलने दीजिए। अब होता क्या कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल जो मिनिस्टर है, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, लेकिन रूलिंग पार्टी में मिनिस्टर का पोस्ट हो, अगर वो कोई इंट्रोड्यूस करता है कोई बिल, तो उसको कौन सी बिल बोलेंगे? पब्लिक मेंबर बिल या फिर गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। लेकिन इसमें जो प्राइवेट है, अदर देन मिनिस्टर की है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। भले ही वो रूलिंग पार्टी का ही क्यों ना कैंडिडेट एमपी हो, लेकिन वो कैबिनेट या फिर मिनिस्टर नहीं है, अगर वो लाता है बिल, उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट मेंबर बिल। आई होप कि आप इसको क्लियर कर लियो, नहीं क्योंकि तो पॉज करके फिर से एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, इनके बीच में डिफरेंसेस बिटवीन क्या है, ठीक है। तो हम आते हैं पॉलिटिक अपना टॉपिक लेकर के इसमें। अब देखिए पब्लिक वर्सेस प्राइवेट बिल। सबसे पहले देखिए इंट्रोड्यूस कौन करता है? मिनिस्टर, यहाँ पे देखिए ना, ये चीज है। और जो प्राइवेट होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर अदर देन मिनिस्टर होता है। इधर के लिए दूसरा जो पॉइंट बोलता है, ये रिफ्लेक्ट क्या करता है? गवर्नमेंट का ओपिनियन, राइट। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? मोस्टली पब्लिक ओपिनियन, अपोजिशन पार्टी का पब्लिक मैटर। बट अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करें तो ये तो गवर्नमेंट का ही किया है बंदा, जो रूलिंग पार्टी का ही एमपी है, तो उसमें अपोजिशन का तो नहीं कर रहा है ना, लेकिन ये बोल दिया गया है, वो अलग चीज़ है। होगी थोड़ा सा इतने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी चीज़ को समझने के लिए।
ज़्यादा रिजिड नहीं होना। अगर आपसे लोग कहते हैं कि अर्थ जो कि रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो लोग कहते हैं मुझे रोटेट या रिवॉल्व करे हमें पता क्यों नहीं चलता है। अरे भाई छोटी सी तुम्हारे गेंद की बराबर की तो अर्थ नहीं है ना, तो कुछ चीज़ों को ना एज्यूम कर लेना चाहिए, उस पर ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ ज़्यादा रिजिड मत होना कि ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल तो गवर्नमेंट कह ही रही है कि पास करो, होता है कुछ चीज़ें, उसको अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से समझ लीजिए। तो तीसरा है इसमें चांस, कि ये चांस क्या होते हैं ये पास होने का, अप्रूवल का, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट मेंबर बिल होती है वो लेस चांस होती है। दूसरी बात, अगर जो पब्लिक बिल है अगर वो रिजेक्ट हो जाती है ना, ठीक है, तो इससे ये मतलब रिफ्लेक्ट होता है, कॉन्फिडेंस में आते हैं लोग कि ये गवर्नमेंट जो मिनॉरिटी में है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की बहुमत नहीं। अगर मान लीजिए मनी बिल आती पार्लियामेंट में पास नहीं होता तो समझिए कि गवर्नमेंट का क्या हश्र होगा। लेकिन दूसरी चीज, अगर प्राइवेट मेंबर बिल अगर रिजेक्ट होते तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ठीक है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ऐसा बस नॉर्मल ही होगा। और लेकिन जब पब्लिक मेंबर बिल अगर हो जाती है, गवर्नमेंट रेजिग्नेशन देने की कगार पे आ जाती है, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो इंट्रोड्यूस, ठीक है। कितने दिन पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे बता करके, कितने दिन, इसमें 1 हफ्ते 7 डे होता है, लेकिन इसमें 1 मंथ का होता है। आप 1 मंथ पहले प्रेयर नोटिस दीजिए कि हम ये बिल लाने, लेकिन हालांकि ये ट्रेंड इस समय खत्म हो गया है, ठीक है। प्रोसेस तो परंपरा ये भी है कि आप बिल अगर लाते हो तो 1-2 दिन पहले 7 दिन नोटिस दीजिए, उसके बाद हर कॉपी जो मेंबर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए, 2-1 दिन पहले डिस्ट्रीब्यूट करिए, वो पढ़ लें, तब ना डिबेट करेंगे। लेकिन आज के ज़माने में जो कि थोड़ा सा इसका ट्रेडिशन बदल गया है, गवर्नमेंट से पूछा जाता है बट गवर्नमेंट कहती नहीं है, पता चले जैसे ही हाउस में आओ आ जाती है। तो इनका 7 डे है और इनका 1 मंथ, इसीलिए कहा जाता है कि वो अच्छे से एनालिसिस कर लें एमपी सभी लोग, तो अच्छे से डिबेट होगा, तो क्वालिटी ऑफ द मैटर, द लॉ या रूल वुड बी बेटर देन कि आप इमीडिएट कोई लेकर के आओ। उसके बाद ये ड्राफ्टेड बाय द डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि कोई फाइनेंस से है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से बिलोंग करता है, उसका डिपार्टमेंट होता है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट अलग अलग से बना करके मिनिस्ट्री को देते हैं कलेक्टिवली, फिर मिनिस्टर जो है कि लाके पब्लिश करता है। लेकिन ये जो ड्राफ्ट होता है ना, ये मेंबर का अपना इंडिविजुअल कंसर्न होता है। जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, मुझे सोया हूँ, सुबह पता चला गया कुछ ऐसी बिल एक पास कर लेके चलना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि नहीं यूपीएससी में केवल इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है, तो वो अपना ओपिनियन है। लेकिन जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो पूरा डिपार्टमेंट मिनिस्टर का अपना ओपिनियन होता है सभी लोगों का, इज दैट क्लियर। तो ये बेसिक चीज़ें हमने प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक मेंबर बिल के बारे में डिफरेंसेस दिखा, और आई होप कि आप उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग से 1 बार 2 बार पॉज करके लिस्ट बना करके अपना जो है कि स्टडी करिएगा। सो इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।